राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। जिस समय अयोध्या में राम का जनकपुर से राम का विवाह हुआ और जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि दशरथ शासीत पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजावर्ग था इसी से सब विधि माला माल। जब भगवान राम आए और कि जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ब्याही घर आए, अनित नव मंगल मोद बधाई। जिस समय भगवान राम अयोध्या में जनकपुर से विवाह करके आए तो भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, प्रकृति मेघ बरसहि सुख बारी। जय जयकार कर रही और भगवान राम चारों भाइयों का विवाह हुआ था। जब काफी समय बीत गया तो एक दिन भगवान राम के पिता महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब चौथापन आ गया है, चौथापन आ गया है और ये हमें राजपाट दे करके हमें वन को तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। और जैसे महाराज दशरथ अपने मन में विचार किया तो महाराज दशरथ ने विचार क्या किया कि एक दिवस अचानक राजा ने, एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ बाल सफेद हुए,
अपना मुख देखा तो जैसे महाराज दशरथ ने अपना मुख शीशे में देखा तो एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए कि चौथे पन को सन्मुख देखा। देखा कि हमारे सारे बाल सफेद हो गए हैं। और 21 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में चौथे भेद के द्वारा भगवान के श्री चरणों में प्रदान किया है। भगवान की मनोकामना पूरी करें। जिस राधे जिस श्याम जैसे देखा कि हमारे सारे बाल सफेद हो गए, हमारा चौथापन आ गया है, खाल झूल गई है, सारा शरीर जर्जर हो गया है, तो महाराज दशरथ ने क्या सोचा कि मेरा मेरा करते करते मेरा मेरा करते करते दिन जैसा ढल ढल जाता है। ढलता जाता है, बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। कहने लगे कि आज मेरा मेरा करते करते जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। अब तो हमारा सारा शरीर जर्जर हो गया है, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। चौथापन आ गया है और हम अपने पुत्र बड़े राम को राजगद्दी दे करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज दशरथ जैसे अपने मन में विचार किया तो दे रामचंद्र को राजपाट, दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या करे। तो घर को त्याग तपस्या कर, अब तक जो विषयानंद रहा, अब तक जो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। विचार करने लगे कि अब ये राजपाट धन दौलत अपने बड़े बेटे पुत्र राम को दे करके हम भगवान का भजन करने चले जाएं। अब हमारा सारा शरीर जर्जर हो गया है। जैसे अपने मन में विचार किया तो इस प्रकार दशरथ रहे
कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। महाराज दशरथ कुछ दिनों तक तो उदास रहे, लेकिन एक दिन अपने मन में विचार किया और महाराज दशरथ जा करके अपने गुरु के पास पहुंच गए। जब गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गए तो वशिष्ठ महाराज से कहने लगे कि हे गुरुदेव, चरणों पर गिर गए, प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि बोले देव उतरता है। गुरुदेव मेरी बात सुनो गुरुदेव, कि बोले देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। दशरथ कहने लगे कि गुरुदेव अब हमारा सारा शरीर जर्जर हो गया है, जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापा आ गया है। अब हमें हमारे मन में विचार आया है कि अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी दे दें और कि पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज के योगी राम, उसको अब राज चलाने दें। जैसे कहा कि गुरुदेव अब हमारा बड़ा बेटा राम राज चलाने के काबिल हो गया है, अब हमें राजपाट दे करके और हम वन को तपस्या करने के लिए चले जाएं, भगवान का भजन करने के लिए चले जाएं। वशिष्ठ महाराज कहने लगे अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु वशिष्ठ बोले नपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। वशिष्ठ महाराज कहने लगे मैं भी इस प्रस्ताव को स्वीकार हूँ। अरे हम भी यही चाहते कि राम राजा बन जाए। और मेरी बात सुनो दशरथ कि पुत्रों पर डाले राजभार, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथे पन परमात्मा को दे, चौथे पन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। वशिष्ठ महाराज कहने लगे अरे राजन, तुम्हारा तो धर्म यही कहता कि तुम्हारा बड़ा बेटा राम राजगद्दी चलाने के लायक हो गया है, अब तुम उसे राजगद्दी दे दो और भगवान का भजन करने के लिए चले जाओ। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो भगवान का भजन करना चाहिए, और बुढ़ापे में भगवान का भजन हमारे तुम्हारे, क्योंकि भजन तो भगवान का हर समय करना चाहिए। ये नहीं कि जब बुढ़ापा आए तभी भगवान का भजन करो।
लेकिन बुढ़ापे में हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है। देता है भाई? कोई साथ नहीं देता है कि मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई बुढ़ापे पन की, मुश्किल हो गई बुढ़ापे पन की। बुढ़ापे पन की मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई बुढ़ापे पन की, मुश्किल हो गई। लड़का बहुरिया हुई महलन सोवई, लड़का बहुरिया हुई। लड़का बहुरिया हुई महलन सोवई, हमका खटिया देती हैं टूटी। मुश्किल हुई गई, मुश्किल हुई गई बुढ़ापे पन की, मुश्किल हुई गई। लड़का बहुरिया खावे रबड़ी मलाई, लड़का बहुरिया खावे। लड़का बहुरिया खावे रबड़ी मलाई, हमका रोटी, हमका रोटी परसी दे जाऊ की। मुश्किल हुई गई, मुश्किल हुई गई बुढ़ापे पन की, मुश्किल हुई गई। वशिष्ठ को समझा रहे हैं और महाराज वशिष्ठ दशरथ को समझा रहे हैं और कहने लगे, अरे दशरथ, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा बड़ा बेटा राम राज चलाने के काबिल हो गया है और हम भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ कि तुम राजपाट धन दौलत अपने बड़े बेटे राम को दे दो। और जब हमारा तुम्हारा बेटा, तो हमारे तुम्हारे वंश की प्रथा है
हमारे तुम्हारे समाज में प्रथा है कि अगर राजगद्दी दी जाए तो अपने बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाती है, मालिक बड़े बेटे को बनाया जाता है। दशरथ कहने लगे ठीक है गुरुदेव, कि गुरु ने जब सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। जैसे गुरुदेव ने कह दिया कि जाओ, अब तो ये बात सुंदर है। और श्री रामचंद्र युवराज बने, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। महाराज ने आज्ञा दे दिया महाराज दशरथ को कि अपने बड़े बेटे राम को राजगद्दी दे दो। महाराज दशरथ आज एक दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और जितने अयोध्यावासी से सबको बुलाया, सबको बुलाया कि गुरु ने जब सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। महाराज दशरथ राजगद्दी अपने बेटे को देने जा रहे हैं, लेकिन अगर दशरथ को राजगद्दी दे देते महाराज दशरथ तो क्या कोई रोकता? कोई नहीं रोकता। लेकिन दशरथ ऐसे राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। सारी प्रजा को बुलाया, सारी अयोध्यावासी को बुलाया और समाज में बैठ गए महाराज दशरथ। सारा समाज लगा है, महाराज दशरथ बैठे हैं। अब दशरथ कहने लगे कि अरे तुम सब लोग जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। महाराज दशरथ कहने लगे सुनो, हम तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाए कि यह सभा बुलाई इसीलिए समझो जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र इसमें सबकी सुमति क्या है। दशरथ कहने लगे हे प्रजाजनों, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हम अपने बड़े बेटे को राम को राजगद्दी देना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी क्या इच्छा है कि राम राजा बने या कोई और राजा बने? सारी प्रजा खड़ी हो गई कि उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। आज जैसे महाराज दशरथ अरे भगवान के श्री चरणों में किस मंत्र प्रदान किया है, भगवान की मनोकामना पूरी करें। जैसे राधे जैसे श्याम। महाराज दशरथ जब सारी जनता से पूछने लगी तो सारी जनता खड़ी हो गई। अरे ये तो बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी सुंदर बात है। हम भी चाहते कि हमारे राम राजा बन जाए। जैसे इतना सुना महाराज दशरथ ने तो जब यह निश्चित हो चुका तब उमड़ा अहलाद, पूछ गूंजा सारे राज में
राज तिलक संवाद। सारी अयोध्या जय जयकार करने लगी, सारे लोग नाचने लगे और कहने लगे कल हमारे राम राजा बनेंगे। और जिस जगह रामचंद्र राजा बने तो रामचंद्र महाराज को देख करके सारी प्रजा इतना उत्सव मना रही है और सारी अयोध्या सजाई जाने लगी। सारी अयोध्या सजाई जाने लगी कि कल रामचंद्र राजा बनेंगे। जैसे इधर तो सारी अयोध्या सजाई जा रही है कि घरे घरे में पूरे गए चौक, घरे घरे में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराए। घरे घरे में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराए। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारे भी लहराए। सारी अयोध्या सजाई जाने लगी, सब लोग अयोध्या में कलश सजाए जा रहे हैं और सारी अयोध्या दीप मालाएं सब जलाई जा रही कि कल हमारे रामचंद्र राजा बनेंगे, कल हमारे रामचंद्र राजा बनेंगे। तो आज कि चंदन फूलों के अक्र सहित राहों पर छिड़के जाते थे, गलियों गलियों में श्रीराम्बर पाटंबर शोभा पाते थे। आज गलियों में सब गलियां बुहारी जा रही, गलियों में सब इत्र छिड़का जा रहा है। और इधर महाराज अयोध्या की दशा कैसी, अयोध्या इतनी खुशहाल प्रजा रहती थी, अयोध्या में कोई प्राणी दुखी नहीं रहता था। चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। अयोध्या थी कैसी कि दशरथ सेनापति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी थी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। अगर सिंह बकरी को पा जाए तो खा जाएगा, लेकिन अयोध्या में बकरी सिंह एक घाट पर पानी पीते थे, कोई किसी से नहीं बोलता, इतनी सुम्मत थी अयोध्या में। ऐसी अयोध्या है। और ऐसे घर जब है राज तिलक, आज जहाँ पर बकरी सिंह एक घाट पर पानी पी रहे, वहां पर आज सारी अयोध्या सजाई जा रही, वहां पर आज राज तिलक है राम का कि ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। ऐसे घर है जब राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का, दीपक से रवि की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो।